ये एक स्त्री की कहानी है, आत्मा की कहानी। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा, ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास बारिश के किनारे था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। इसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियां की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंस चिल्लाना शुरू कर दी। महेंद्र चाचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये क्यों चिल्ला रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण भैंसें ऐसा कर रही होंगी, इसलिए महेंद्र चाचा खेत में चिमनी जलाई। इस चिमनी के उजाले महेंद्र चाचा की नज़र उनकी खाट पे पड़ी। उन्होंने देखे कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली की तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उनमें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में और घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से औरत साफ दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा तापने के साथ बैठे बैठे आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है? सामने से कोई क्रिया नहीं हुई, इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काका खड़े हुए, इसलिए महेंद्र काका ने सोचा, अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत करके काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे काँप रहे थे। चाचा के ये गुस्से वाला रूप देखकर वह स्त्री खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यही लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई। उस वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तू मुझे मेरे घर से निकालेगा? यहाँ पे तो मेरा बचपन गुजरा है, यहाँ मेरे ही घर मैं सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा को डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही है। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में खेत में काम करा करता था। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आई। यह ज्योति की बचपन की बात है, जब ज्योति 14 साल की थी। तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चे के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चे की तरह ज्योति भी पेड़ पे चढ़ के एक डाल से दूसरी डाल पे छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पे बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ बड़े भी पहुँच गए और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई। महेंद्र चाचा को सारी बात याद आ गई और वो सीधे ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि अब ज्योति की मौत हुई थी तब वो बच्ची थी, इसलिए उसे बच्ची समझ के दफना दिया गया था, लेकिन वास्तव में उसके अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। इसलिए ज्योति की आत्मा आज भी भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ज्योति को जहाँ दफनाया था वहाँ से उसे निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि आप बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गाँव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दे दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव को निकाल के अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।